अब यात्रा कोई 5-6 किलोमीटर तक चल चुकी। अब मैं कुछ लोग जो इस यात्रा में शामिल हैं उनसे ये जानने की कोशिश करता हूँ कि माहौल क्या है, ये सब क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। सर ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसलिए है कि पहले मैं आपको बधाई दूंगा नववर्ष की, राजीव सर को, कि नववर्ष मंगलमय हो आपके लिए, और न्यूज़ 20 की फोन आपको भी। अच्छा सर। और सर इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये बैनर है और पीछे जात पात का है, ऊंच नीच का है, इसलिए कि कांग्रेस के समय में कभी ऐसा नहीं होता था। कुछ समय में ये इतना ज़्यादा बढ़ चुका है जिससे कि नफरत की राजनीति ज़्यादा हो चुकी है, और इसको खत्म करने के लिए कि 2024 में राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री के रूप में बन के आए। हाँ जी। हाँ सर। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप ऐसा कह रहे, लेकिन क्या कांग्रेस की सरकारों में सांप्रदायिक तनाव नहीं हुए? कांग्रेस की सरकारों में सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए? कांग्रेस की सरकार में धर्म की राजनीति नहीं हुई? मैं ये पूछना चाहता हूँ। सर कांग्रेस की सरकार में जब 92 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, तब उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, पर उसको जो कल्याण सिंह की थी यार। कल्याण कहाँ के हैं आप? सर इलाहाबाद के। यार इलाहाबादी हो के बताइए, आप उल्टा का पलटा बता रहे हैं। अच्छा सर। तो कल्याण सिंह की सरकार थी, तो सर जिसमें बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई थी, और इस कारण यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का जो मामला हुआ, जो नफरत की राजनीति हुई, जिसके कारण हमारा हिंदुस्तान अभी तक विकसित नहीं हुआ है। सिर्फ विकासशील हम लोग बचपने से पढ़ते चले आए हैं कि विकासशील विकासशील विकासशील। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। ये है माहौल। आप कहाँ से आए? सहारनपुर से। माहौल ये है कि इस टाइम वातावरण बिगड़ा हुआ है। एक बात बताओ, ये प्रदेश भर के कांग्रेसी ही हैं क्या इसमें? लोकल भी हैं, प्रदेश के भी हैं, प्रदेश के भी हैं, लोकल भी हैं, मगर इस समय ऐसा मालूम देता है कि टीवी देखो तो फैशन शो हो रहा है, नकली बातें हो रही हैं, झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं, जो नौजवानों को बरगलाया जा रहा है, न शिक्षा दी जा रही है, न शिक्षा के स्कूल खोले जा रहे हैं, शिक्षा के लिए स्कूलों में कॉलेजों में अध्यापक नहीं है, और भारत बनेगा महान। मेरा कहना यह है, अरे इस 8-10 साल के पहले तो आप ही ने शासन किया पूरे भारत की आजादी के बाद। इस 8-10 साल में जो कुछ हो रहा है, सरकार उसमें इन्वॉल्व नहीं होती थी, उसमें जनता इन्वॉल्व होती थी। अब सरकार इन्वॉल्व है लोगों को तंग करने के लिए, अब सरकार के लोग इन्वॉल्व है तंग करने के लिए। अब मंत्रियों के बेटे किसानों को कुचलते हैं और मंत्री बने रहते हैं। उस टाइम ऐसा नहीं हुआ। लाल बहादुर शास्त्री मेरा नाम आरिफ पवार है, मैं गाजियाबाद से हूँ, मोदीनगर विधानसभा 57 से। अभी जो ये भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेश जा रहा है पूरे देश में, इससे माहौल चेंज हो रहा है, और आने वाले 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। हाँ जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम अशोक शारदा है, मैं सहारनपुर से आया हूँ। राहुल जी देश की एकता और अखंडता के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाईचारे को कायम करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, और हम उनका समर्थन कर रहे हैं। बहुत लोग तो कह रहे हैं कि देश में ऐसा कोई माहौल है ही नहीं। बिल्कुल, समाज को बांटने की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम सिख किया जा रहा है, आपस में एक दूसरे के मतलब द्वेषपूर्ण भावना से बात। बताइए क्या, एक दो बात बताइए। क्या जी? क्या नफरत का ऐसा काम हिंदू मुस्लिम सिख? उत्तराखंड के अंदर जो है, अभी आप बताइए, कोई 2 काम बताइए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हिंदू मुस्लिम का जो इन्होंने जब भी होती है, कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी उसकी बात करते हैं, तो ये एक हिंदू वर्सेस मुस्लिम का जो सा है वर्जन इनके दिमाग में है। उस वर्जन पूछता हूँ, 2 कोई बताइए, 2 उदाहरण दीजिए। योगी जी ने कहा था 80-20 का। 80-20 का योगी जी ने कहा था, एक तो ये उदाहरण है। दूसरी चीज ये है कि प्रज्ञा ठाकुर ने एक मंच पे कहा है जो यार तुम बता दो पहले। हाँ, प्रज्ञा ठाकुर ने जो कहा है, बिल्कुल एकदम जो सा द्वेषपूर्ण भावना से जो सा भाषण दिया जाता है एक समाज के प्रति। हमारा तो कहना सिर्फ यह है कि राहुल जी जोन से है, हमारे देश का धर्म निरपेक्ष स्वरूप है। वैसे मैं श्रावस्ती से हूँ और मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मेरा नाम फरीद अहमद है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। और भारत जोड़ो यात्रा जो मैंने अभी तक देखा, भारत जोड़ो यात्रा की क्या कि जब से बीजेपी की सरकार आई है 2014 से, तो नौजवान सारे बेरोजगार हो गए, और ऑब्वियसली सरकार ना कोई वैकेंसी निकाल रही है। जहाँ तक कि यूपीएससी की बात देखा जाए तो पहले 1000-1500 रहते थे सीट, अब 600-700, उसमें से 100 सीटें रिजर्व रहती हैं। हम जो बेरोजगार लोग अब स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, 6-7 साल हो गए, वैकेंसी निकल नहीं रही है, ऑलरेडी उसमें रजिस्टर्ड हो जा रही हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? एक तो सरकार ये इसमें विफल है,
कि कोई वैकेंसी नहीं निकाल रही है। 4-7 सालों में ऐसा हुआ है। अशोक शर्मा जी। हम राज कपूर राय कुशीनगर से आए हैं। हम लोग विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति किए हैं और युवाओं के समस्याओं को हम लोग समझते हैं। कुशीनगर के कांग्रेस के जो आरपीएन सिंह थे वो तो चले गए बीजेपी में। हाँ, वो बीजेपी में चले गए, वो उनकी मजबूरियां रही हो या सरकार का दबाव रहा हो, वो चले गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी कुशीनगर में भी है और सहारनपुर में भी है। अभी भाई साहब ने बोला सहारनपुर, आपने क्वेश्चन किया कि ये पूरे प्रदेश से हैं। हम कुशीनगर के हैं, वो सहारनपुर के हैं, यानी उत्तर प्रदेश के एक सिरा से लेके दूसरे सिरे तक के यहाँ कांग्रेस। हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सब कांग्रेस ही चल रहे हैं कि इसमें कोई आम आदमी भी चल रहा है? आम आदमी ही, आम वर्कर कांग्रेस के साथ चल रहा है, आम कार्यकर्ता चल रहा है, आम व्यक्ति चल रहा है कांग्रेस के साथ। आप बताइए, आपकी तो उम्र हो रही, कहाँ पैदल चल रहे हैं? हाँ जी, राजीव जी पहले तो नमस्कार जी नमस्कार। दूसरा ये है कि आपने जो क्वेश्चन किया है भैया से कि क्या ये सब कांग्रेस ही चल रहे हैं। कांग्रेस नहीं, आज भारत का हर नागरिक राहुल जी के साथ है, राहुल जी के पीछे है और हर आदमी ये चाहता है कि वो समय आ जाए कि जो देश के हालात हैं, जिन हालात से देश गुजर रहा है, तो आने वाले समय में एक अगर कहीं आशा की किरण है तो राहुल गांधी जी हैं। बोलिए राजीव जी, माहौल क्या है? न्यूज़ 24 में मैं आपका न्यूज़ 24 चैनल का सबसे पहले हृदय से स्वागत करता हूं। मैं राजू राणा बुलंदशहर से आया हूं। 60 लोग मेरे साथ आए हैं। ये आम आदमी हैं, इनसे पूछिए, ये आम आदमी है, सब आपको आम आदमी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जो मुद्दा है, आप जो कहते हो कि आपको नहीं दिखाई देता है सब कांग्रेस पार्टी के वर्कर, ये बिल्कुल नहीं है। ये आम आदमी हैं, ये किसान हैं। बिजली का बिल, महंगाई, बेरोजगारी, इसके खिलाफ राहुल जी के साथ आज हम इस यात्रा में शामिल हुए हैं। आपका ये सवाल कह रहे हैं कि 2022 में चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी का तो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश साफ हो गया। 2019 में हुआ, कांग्रेस पार्टी का पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश साफ हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ उम्मीद 24 की दिखाई दे रही है। मैं आपको कह रहा हूँ राजीव जी, आप 24 में देख लेना, 2019 हो चाहे 2017 हो चाहे 2022 हो, ये फिरकापरस्त ताकतों ने देश को बांटने का क्या काम किया है, जातियों में तोड़ा है, हिंदू मुस्लिम किया है, 80-20 की राजनीति की है, इसलिए लोग बट गए और इन लोगों को मौका मिल गया। अब आप ये देख रहे हो, अग्निवीर से बेरोजगार, जो हाई कास्ट का, ब्राह्मण का, जाट का, गुजर का, ठाकुर का बच्चा फौज में अपनी सेवा कर देता था, आज उसको 4 साल के लिए, उसके लिए कहते हैं 11 लाख रुपए हम देंगे। 11 लाख रुपए 4 साल बाद ऐसी महंगाई में क्या कर लेगा? उसकी कोई शादी भी नहीं करने को तैयार होगा। राजीव जी चलिए ठीक है, अब मैं यात्रा के कुछ और रंग आपको दिखाता हूं। थैंक यू। पहले